Hello, hello class 4. Today I am going to teach you EVS chapter 16, that is a busy month. Children, previous video में आपने जाना था गिजू भाई नाम के एक आदमी हैं जिन्होंने आप बच्चों के लिए एक लेटर लिखा है जिसमें बहुत सारे चिड़ियों के बारे में, बर्ड्स के बारे में बताया गया है। चलिए आज वो लेटर हम पढ़ेंगे। Dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. The sparrows, doves, and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nests. Some of the birds have already made their nests. In some of the nests, the eggs have hatched. The parents' birds are busy feeding the chicks with different kinds of insects and other थिंग्स। प्यारे बच्चों, दोपहर के ठीक 3 बजे आकाश में एक भी बादल नहीं है। सूरज तेज चमक रहा है। गौरैया, फाख्ता, शक्कर, खौरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया। कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त हैं, बिजी हैं। In our courtyard also there is a baby dove. There is another egg in the nest, but it has not hatched yet. हमारे आंगन में भी फाख्ता यानी क्या है, बेबी डव का एक बच्चा हुआ है। उसके घोंसले में भी अभी एक अंडा और पड़ा है। लगता है उसकी माँ ने इसे अभी तक ठीक से सेया नहीं है। On the way to Gopal Bhai's house, there are many stones along the roadside. In the space between these stones, an Indian robin has laid its eggs. Bachchu Bhai showed it to me. I looked through the binoculars. I saw that the nest was made of grass. On top there were soft twigs, roots, wool, hair and cotton wool. This is how the robin makes its nest. What a soft and cozy home for its chicks. The robin is not like the crow. A crow's nest is made of all kinds of things, even piece of wire and wood. गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कल चिड़ी इंडियन रॉबिन ने अंडे दिए हैं। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला घास में से बना है। उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। कल चिड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। कल चिड़ी कौवे जैसे ही नहीं हैं। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। कल चिड़ी के घोंसले में I saw a baby bird in the robin's nest. It was sitting with its beak wide open. The mouth was red from inside. In a little while, the robin flew to the nest and put something in the chicks' open beak, maybe few small snakes. By then it was evening. The robin settled down with its chicks. कल चिड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा। वह अपनी चोंच फाड़कर बैठा था। उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कल चिड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा। शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। तब तक शाम हो गई थी। कल चिड़ी भी अब अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठ गई। तो चिल्ड्रेन, हम लोगों ने इन चिड़ियों के बारे में पढ़ा है। कल हम लोग कोयल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इंडियन रॉबिन हुआ, क्रो हुआ, और भी चिड़िया जो हैं हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग कोयल के बारे में भी पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चिड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियो।